नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को माता के आशीर्वाद को लेकर प्रारंभ करें। माता की आशीर्वाद, सब्सक्राइब वाला बटन माता कामाख्या की चरण है। सब्सक्राइब वाला बटन यह कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के पाँव हैं। तो आप इसे छूकर यानी सब्सक्राइब करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। मित्रों, ना जाने आप अपने जीवन काल में कितने परेशान हैं और कितनी परेशानियां आपको घेर रखी है। तो बस ये कार्यक्रम आपकी सभी परेशानियों को ख़त्म करेगी और आपके जीवन को संवारने का काम करेगी। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो पूरे भक्ति भाव से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार देखने को मिलेगी और ये सभी परेशानियां चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों, आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, आप मौत को बुलावा दे रहे हैं। मित्रों, आपकी एक छोटी सी गलतियों के कारण से और आपके घर में जो आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, उनके वजह से आपके परिवार तबाह हो सकता है, जीवन बर्बाद हो सकती है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, गरीबी आ सकती है और पागलपन आप और आपके बच्चे में आ सकती है। तो मित्रों, आप पहले से ही अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक परेशान हैं और आप परेशानी ना बुलावा दें तो बेहतर होगा। आप मौत को आमंत्रित ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पहले से जितनी परेशानी आपके जीवन काल में उपस्थित है, ये सभी परेशानी कम नहीं है। मित्रों, ऐसे ही आपके जीवन काल में परेशानियों का आना जाना, दुर्घटनाओं का आना जाना, अकाल मृत्यु का आना जाना और गरीबी का आना जाना और पागलपन की स्थितियाँ पहले से भी बनी हुई है, लेकिन यह और भी भयावह होने की संभावना है और इसमें ना जाने कई तरह के और परेशानियां घिर रही है। और इन परेशानियों में आपके पितृ भी शामिल है, आपके कुल देवी भी हैं, काल सर्प दोष हैं, नवग्रह है, गुरु चांडाल है और ना जाने कितनी सारी परेशानियां आपके जीवन काल में आने वाली है। मित्रों, अचानक से एक दिन जब आपके परिवार जनों की लाशें आपकी आंखों के सामने पड़ी थी, वो दिन आपको याद होना चाहिए जब आपके परिवारजनों की लाशें आपकी आंखों के सामने पड़ी थी और आप कितने गिड़गिड़ाए, कितने रोए, लेकिन उस वक्त किसी ने आपका साथ नहीं दिया। उस लाश को देखकर आप सभी की हालत पस्त हो गई थी। बदन पे जगह जगह पर छीला हुआ था, नाखून से नोचने के निशान थी, चेहरे पे काले निशान और होंठ नीले पड़ गए थे, छाती पर खंजर के निशान थे, हाथ में मांस के टुकड़े के निशान थे, पैर की उंगलियां सड़ी हुई महसूस हो रही थी। और इस लाश को देखकर आप कुछ समझ पाते तब तक कमरे से किसी की कराहने की आवाज़ आई। जब कमरे में गए तो एक औरत
घर परिवार के वो सदस्य थे वह बेहोश मिली। परिवार आपके मन का जो वहम था आखिर वही हुआ। फिर आपके मन में आया, ऐसा आपके मन में प्रतीत हुआ कि आखिरकार मुझे मर ही जाना बेहतर है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो ही गया, मैं किसी काम का हूँ नहीं, सब जगह मुझे गलत नज़र से देखते हैं, लोग धुतकारते हैं, फटकार लगाते हैं। परेशानियों की खाई आपके जीवन में पड़ी है। परिवार के हर इंसान को आपसे भिन्न लगती है, आपसे घृणा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य आपसे छीन भी लिया गया। अचानक एक रात को कपकपाती बुखार और खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। आप डर सहम गए। तो मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही सैक्रेड पॉइंट है। आप इन बातों को हमेशा ख्याल रखना और कार्यक्रम में जो हम आपको आज उपस्थित कराने जा रहे हैं, शायद ये जीवन के आपके आखिरी शब्द हों और शायद यही शब्द आपके जीवन को संवार देगी। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। यह जो ज्योतिष कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। तो मित्रों, आप कार्यक्रम में बने रहिए और अंत तक अवश्य देखिए और पूरे भक्ति भाव से जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और माता कामाख्या को लेकर अपनी दिन की शुरुआत करें। अगर माता कामाख्या से आप बिछड़ते हैं तो शायद आपके जीवन पुनः नरक हो जाएगी, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। मित्रों, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन होता है और 12 राशियों का जो स्वामी ग्रह होता है और वो ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि का आकलन किया जाता है और बहुत ही अद्भुत तरीके से विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के बाद ही आपके सामने इसे उपस्थित की जाती है। आपके नाम, गोत्र और स्थान की पूजा आराधना और स्पेशल रविवार और शनिवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार और माता कामाख्या के दरबार में बहुत ही विशेष पूजा रखी जाती है, ताकि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह जड़ से खत्म हो सके और दोबारा आपके जीवन काल में ऐसी परेशानियां लौट कर नहीं आ पाए। तो मित्रों, चलिए जो आगे महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं, उन पे फोकस करते हैं और आपके जीवन की परेशानियों का समाधान करते हैं। तो मित्रों, आपकी सेहत को लेकर वर्तमान के समय में आपके सेहत को लेकर गिरावटें देखने को मिलेगा। नई बीमारियों से आप ग्रसित होंगे, नई बीमारियों से आप ग्रसित होंगे और परेशानी का दौर बीमारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अधिक रहेगा और बीमारी और स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ही अधिक परेशान रहेंगे और ये बीमारी आपको नंगा नाच नचवा देगा। तो इनसे आप सावधान रहें और व्यायाम पे आप फोकस करें और आप जहाँ तक पॉजिटिव रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिव जो लोग हैं, जो उपद्रवी व्यक्ति हैं, जो घृणित व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें। अगर ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आपके जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आप जो नेगेटिव व्यक्ति हैं उनको तुरंत अपनों से दूर करें, अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से उसे बाहर करने का प्रयास करें और नेगेटिविटी को मन में आने ना दें। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाहर के तले चीज़ों को खाने से आप बचें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। अनुलोम विलोम आप अवश्य करें। अपने विचारों को परिवार के सामने रखें और परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा जब आप परिवार के सामने में कोई बातों को खुलकर बताएंगे। मित्रों, जो व्यापारिक लोग हैं या जो नौकरी करते हैं, उन्हें वह अगर छुट्टियों का योजना बना रहे हैं, कहीं रोमांचक समय बिताना चाह रहे हैं, तो आप सावधान रहें। अगर आप कहीं छुट्टियां बिताने जा रहे हैं
तो या आपकी नौकरी चली जाएगी, या आपके व्यापार खत्म हो जाएगा, या फिर कोई बड़ी घटना आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें और सावधान रहें। मित्रों, अगर कोई आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अगर आप मन बना लिए हैं तो खरीद लें, लेकिन पत्नी के नाम पे खरीदें तो बेहतर होगा। अगर आप किसी के शादी में शामिल होना चाहते हैं, सोशल इवेंट का आनंद लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल तौर पर अपने गोल्स हासिल करना चाहते हैं, अपने सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। आपका लक्ष्य, आपका जो गोल है वह प्राप्त होगा। आप किसी के शादी में शामिल होना चाहते हैं, प्रोफेशनल तौर पर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। लेकिन जब भी जाएं, बालाजी को चोला चढ़ाकर ही जाएं और चमेली के तेल और सिंदूर को मिलाकर बालाजी के चरणों में मालिश करें। इनके बाद ही आप अपने कार्यों को प्रारंभ करें, तो शायद आपको सफलता प्राप्त होगी और निराश कभी हाथ नहीं लगेगी। मित्रों, काम के मामले में आपने जो पहल की है उससे बहुत ही अच्छा होने की संभावना है। ज़रूरतमंदों की मदद करें तो आपको खुशी मिलेगी, आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। आपके आसपास के लोग आपके काम की तरक्की देखकर लोग चलेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग तारीफ भी करेंगे। तो मित्रों, लोग जलेंगे भी, लेकिन कुछ लोग तारीफ करेंगे। तो जो लोग आपको देखकर जलेंगे उसे नज़रअंदाज करते हुए माता कामाख्या के नाम लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सही पार्टनर का तलाश रहेगा। सही पार्टनर की तलाश आप जो कर रहे हैं मित्रों, शादी के लिए, तो आपकी सहनाई बच सकती है। विवाह आपके होंगे। जो भी बाधाएं आएगी वह माता कामाख्या दूर करेगी। शहर से बाहर जाने का योग बन रहा है। घर वाले आपसे किसी सामाजिक समारोह में जाने की जिद करेंगे, लेकिन आप परिवारजनों को लेकर ना जाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मित्रों, पैसों को लेकर, पैसों से जुड़े मामले कुछ अच्छे मैसेज नहीं हैं, लेकिन आप ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो बेहतर रहेगा। अकेले गाड़ी चलाते हैं तो देर रात तक बाहर जाने से बचें। अकेले गाड़ी चला रहे हैं या फिर जो व्यक्ति गाड़ी चलाने वाले हैं, तो वह देर रात तक बाहर जाने से बचें, अन्यथा बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। बहुत किसी की हो चुकी है, लेकिन यह खतरा आपके साथ अक्टूबर के लास्ट महीना तक रहेगा। तो अक्टूबर तक आपको देर रात में वाहन चलाने से बचना होगा। इन पर आप फोकस करें, नहीं तो सड़क दुर्घटना में आपकी जान जा सकती है, आप मौत को बुलावा दे सकते हैं। तो इसलिए रात को देर रात तक बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। समय से पहले घर आ जाए तो बेहतर होगा। ऑफिस में आपकी लोकप्रियता बढ़ेंगे। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे ऑफिस में हैं जो आपकी टांग खींचने का काम करेगा, आपकी शिकायत करेगा, तो आप किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें। इन चीज़ों से आप थोड़ी दूरी बना लें तो बेहतर होगा। बहुत लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन सावधानियां बरत के चलें तो बेहतर होगा। किसी के प्रति आप ऑफिस या कार्यस्थल पे टिप्पणी ना करें। यात्रा योग्य है, लेकिन यात्रा आप रोक दें। जहां आप संपत्ति खरीदेंगे वह पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वह अपना फोकस बनाए रखें। सफल आप रहेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। धन आपके जीवन में सबसे अप्रत्याशित तरीके से आता है।
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बोरिंग दिनचर्या से आपको राहत मिलेगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। तो मित्रों, पागलपन की स्थितियाँ आपके जीवन काल में आ सकती है। लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से या दोस्त कुछ ऐसे उटपटांग चीज़ खिलाएगा जिनसे आपके बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और आप पागल हो सकते हैं, पागलपन की स्मृतियाँ बन सकती हैं। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें और अधिक दोस्ती ना करें और बाहर ना रहें तो बेहतर रहेगा। घर में अकाल मृत्यु होने की संभावना है, तो बहुत ही ये आपको अकाल मृत्यु का डर बहुत ही अद्भुत तरीके से सता रहा है। इन चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। कई मृत्यु देखने को आपको प्राप्त होगा आपके कुल परिवार से। तो आप प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धन की हानि आपको लगातार देखने को मिलेगा। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। गरीबी छा सकती है, कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगा, तो इन बातों का आप ध्यान रखना है। सुबह उठते ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल आप भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। यह कार्य आप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर यह कार्य करना भूलते हैं तो आपके जीवन में परेशानी ज्यों का त्यों बनी रहेगी और भी कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाएगी। तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य करें। दुश्मन से आमना सामना होगा, लेकिन वह पीठ पीछे वार करेगा। तंत्र विद्या से आपको परेशान करेगा। तांत्रिक क्रिया से यहाँ तक वह गिर जाएगा कि मारण क्रिया का प्रयोग करेगा, और एक बार नहीं कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें। तांत्रिक क्रिया तंत्र मंत्र से परेशान करेगा और पेट को बहुत ही अधिक नुकसान करेगा। तो इनका एक मंत्र दे देते हैं। जब भी आपका पेट दर्द हो या पेट दर्द से परेशान रहें तो एक मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु गोविंद में बपाए अंजन अजय जाया करे हनुमंत शब्द मकड़ा माकड़ा तीनों भस्म मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र का उपयोग आप कर लें और अपने पेट पे हाथ फेर दें, तो इनसे आपको राहत मिलेगी। ये कार्य करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लोग मारण क्रिया का प्रयोग करेगा आपके ऊपर, तो इनका मंत्र हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। जिनको चाहिए होगा वह व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।